ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करेंगे आपका एक्सरसाइज 5.1। देखिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास फ़िलहाल बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस मोबाइल में से आप देख सकते हो कि मैंने उसकी एक पीडीएफ ऑन की हुई है। सो मैं क्वेश्चंस इसमें से रीड करता जाऊंगा एंड उसके सॉल्यूशंस आपको बताते जाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है। उस 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज़ आएगी और उस वैल्यूज़ की वजह से जो सीरीज़ बनेगी, क्या वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी? अगर होगी तो क्यों, और नहीं होगी तो क्यों नहीं। सो देखिए, हमने अभी तक ये देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं जिसमें हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। इन शॉर्ट, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। सो आइए हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर सॉरी भाई, फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच ऑफ द एडिशनल किलोमीटर। आपको देखो, पहली कंडीशन क्या दी जा रही है, टैक्सी भाड़ा जिसमें पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा ए 15 रुपीज़ हो गया। एंड उसके बाद कहा जा रहा है कि हर एक किलोमीटर के लिए, देखिए अब हम जो सीरीज बनाएंगे वो हर एक किलोमीटर के लिए बनाएंगे। सो द फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज, पहले किलोमीटर पे वो 15, फिर हमको कह रहा है कि 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे आप आगे के बढ़ोगे 8 रुपये बढ़ते जाएंगे, हर एक किलोमीटर के 8 रुपये। इट मीन्स सेकेंड के पास आएंगे तो 15, पहले का 15 था और सेकेंड किलोमीटर के 8 रुपये। सो 15 + 8 23। थर्ड किलोमीटर के लिए पहले का 23 और एडिशनल और 8, 23 + 8 31, 31 आगे का +8 39, 39 + 8 48 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि d = 23 - 15 = 8, 31 - 23 = 8, 39 - 31 = 8। सो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो हम रीज़न क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore this is an AP। फिनिश। बस हमें इतना ही करना है। हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग सीरीज़ बनानी है, वो सीरीज़ में चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो वो हमारी AP है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए अब सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4, भाई वो बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसमें कुछ हवा है, हर बार उसकी 1/4 एयर को निकाल दिया जाता है। सो जितनी भी एयर बचती जाएगी, भाई सपोज पहले एक मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई चलो 500 लीटर एयर उसमें है, 500 ग्राम, 1/4 निकाला, फिर कुछ बचेगी। 500 का 1/4 अगर मैं करने जाऊँ, सो अप्रोक्सीमेट उसका आंसर आता है 125 ग्राम हमने निकाल दिया। तो 500 - 125 करेंगे, सो हमारा 375 आएगा। सिमिलरली 375 का 1/4 निकाल दो। तो ऐसे करते करते हर बार जितनी गैस बच जाएगी उसकी वैल्यू को हमकी सीरीज़ बनानी है। क्या वो सीरीज़ एपी में होगी? आइए चेक करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि हमने तो एग्जाम्पल के तौर पे 500 ले लिया, बट क्या यहाँ पे हमको क्वेश्चन में वैल्यू दिए? नहीं। सो हम हमारी तरफ से वैल्यू गैस कर लेते हैं। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस इन अ सिलेंडर बी x ग्राम। भाई चले, जो स्टार्टिंग में थी हमने उसकी x ग्राम ले लिया। सो फर्स्ट टाइम में 1/4 निकाला जा रहा है, 1/4
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स, इतनी निकाल दी तो बची कितनी, रिमेनिंग गैस इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में x थी, हमने 1/4 x निकाल दिया मतलब माइनस करेंगे, यहाँ पे सिंपली एलसीएम कर लेते हैं, 4x माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 3x/4, इतनी गैस अब बच गई। वापस 1/4 निकालते, चलिए 1/4 ऑफ 3/4x इज इक्वल टू 1/4 इंटू, देखिए हमने पहले भी किया हुआ है, 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जितनी गैस बच गई है उसका 1/4 निकाला जा रहा है, उसका मतलब इंग्लिश में ऑफ, और मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 1/4 इंटू 3/4x इज इक्वल टू 3, 4 4 = 16x, इतनी गैस निकाल दी, इतनी थी, इतनी गैस निकाल दी, तो अब बची कितनी, रिमेनिंग गैस इज इक्वल टू 3x/4, 3x/4 इतनी थी, उसमें से इतनी निकाल दी तो निकाल दी मतलब माइनस, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 4 4 = 16, सो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई, 12x माइनस 3x/16, 12 माइनस 3 9x/16, सो ये आ गया मेरा एक और टर्म। देखिए 3 टर्म मिल गए ना, एपी है कि नहीं वो चेक करने के लिए मेरे को 3 टर्म जरूरी है, तो चलो मैं इसको ही लिख देता हूँ, देयरफॉर द सीरीज ऑफ रिमेनिंग गैस इज, स्टार्टिंग में हमने x ली थी, फिर 3x/4 मिला, फिर वापस 1/4 निकाला तो 9x/16 मिला, एंड सो ऑन। आइए चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये मेरा a1 a2 a3, सो हमको मालूम है कॉमन डिफरेंस बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, सो 3x/4 माइनस x, एलसीएम करेंगे, सो 3x माइनस 4x/4, 3 माइनस 4 माइनस x/4, फिर से चेक करते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 9x/16 माइनस 3x/4, फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 9x/16 माइनस 4 3 = 12x/16, 9 माइनस 12, देखिए यहाँ पे एलसीएम करने के लिए हमने 4 4 दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया, सो 4 3 = 12, 9 माइनस 12 3x माइनस 3x/16, ये है माइनस x/4, ये है माइनस 3x/16, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। भाई यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, सिंपल। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, तो अब भाई जो हमने क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चन देखे, अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं मैं चाहूँगा कि वो आप खुद करें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए उससे पहले थोड़ा बोर्ड को साफ़ कर ले हुए, काफ़ी काला काला हो गया है, तो इस काले को चलिए थोड़ा गोरा बना देवे। ओके, बस एक ही सेकेंड, तारा हम शुरू कर रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको हर क्वेश्चन के लिए ए और डी गिवन है। हमको कहा जा रहा है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 टर्म लिखिए। चलिए, सो भाई इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा और एक क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा, बाकी सब आपको खुद करना रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू -2
एंड डी इज इक्वल टू 0। देखिए हमने एक्चुअली फॉर्मूला देखी थी, हमने जब स्टार्टिंग में इसकी थियरी समझी थी, हम देखा था कैसे अलग अलग टर्म्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो ए मतलब ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए। सो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। हमारी फॉर्मूला क्या थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ए प्लस 2 माइनस वन, एन की जगह पे अगर यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, सो यहाँ भी एन की जगह पे 2 ही आएगा। एम आई राइट, 2 माइनस वन इंटू डी। अब चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू -2 दी है, 2 माइनस वन 1 और डी की वैल्यू 0 दी है। सो -2 प्लस 1 इंटू 0 0। सो सेकेंड टर्म भी आ गया -2। ओके, सिमिलरली थर्ड टर्म a प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू -2, 3 माइनस वन 2 एंड डी के बदले 0, सो -2। अब यार ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2। सो भाई प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे हमको डी क्या गिवन है, 0। अब अगर d 0 है तो सीधी सी बात है कि कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, मतलब जो सीक्वेंस बनेगी उसमें सब कुछ सेम रहेगा। देयरफॉर द AP इज -2 -2 -2। अब यार यह तो प्रॉब्लम हो गई। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहा जाता है जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, यानी कोई एक सीरीज एक फिक्स पैटर्न से या तो आगे जाती जाए या तो पीछे जाती जाए, है ना। हमने स्टार्टिंग में तो ये देखा था, बट यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या इसे एपी बोलेंगे? बिल्कुल, ये भी एपी ही है, बिकॉज यहाँ देखो भले यहाँ पे सीरीज बढ़ नहीं रही है या कम नहीं हो रही है, बट यहाँ का डिफरेंस क्या है, एपी उसे कहा जाता है जिसका डिफरेंस हमेशा सेम हो। सो यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है -1.25 एंड डी गिवन है 0.25। सो हमको पता है A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी। ए है -1.25 प्लस डी बन जा कुछ भी करो वही रहने वाला है 0.25। ए -1.25 प्लस 0.25 प्लस माइनस 1.25 में से 0.25 गया, 1 बचा माइनस में। A3 अच्छा हमको 4 टर्म बोला है ना, सो यहाँ पे 4 टर्म कर देंगे, वो भी -2 ही होने वाला है। ओके, यहाँ पे A3 अगेन A प्लस 3 माइनस 1 2 D। A की वैल्यू गिवन है -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू गिवन है 0.25 माइनस 1.25 प्लस 0.25 इंटू 2। इसका आंसर जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। सो ये अगर हम ऐड करेंगे तो 5 सॉरी प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, 12 में से 5 गया 7 एंड 0.75, लेकिन माइनस में। सिमिलरली फोर्थ टर्म a प्लस एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3D। a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। सो -1.25 प्लस 5 3 जा 15, 6 प्लस 1 7 एंड दिस इज 0। सो प्लस माइनस माइनस अगेन हम लोग माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 एंड 0.50। सो 4 टर्म चाहिए, देयरफॉर द एपी इज, हमारी एपी कौन सी हो गई, फर्स्ट टर्म -1.25, देन सेकेंड टर्म -1, देन 0.75, देन -0.50। ये हो गई हमारी एपी। सो इजी, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चन भी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में डी जो है हमको 1/2 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने भाई फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस करना सीखा है ना एलसीएम लेके। सो यू कैन गो ऑन विद दैट, ठीक है। आपका जो आंसर आता है अगर वो फ्रैक्शन में आता है, अपॉन में आता है, तो उसे फ्रैक्शन में रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
आपको इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, एपी बनानी थी। अब इसके आगे हमको एपी गिवन है और कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। चलिए आगे जाने से पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। भाई आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यह आंसर को अपने नोटबुक में लिख सकते हो ताकि आप इसे अगले क्वेश्चन करने के लिए रेफर कर सको। सो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1। चलिए इसका मैं 1 तो बहुत इजी आप कर सकते हैं, थर्ड करके दिखाता हूँ आपको। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। हमें ए और डी बताना यार, इट्स वेरी इजी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सो ए इज इक्वल टू 1/3 और डी का मतलब हमने देखा था कि भाई a2 माइनस a1। a2 क्या है 5/3 माइनस a1 क्या है 1/3, नीचे सेम है, एलसीएम लेने की जरूर नहीं। 5 - 1 4, 4/3, डी की वैल्यू आ गई 4/3, ए की वैल्यू 1/3, फिनिश। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए एक लास्ट वाला भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। फोर्थ वन क्वेश्चन है भाई, सही हो जाओ। हाँ हो गया डन। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। सेम प्रोसीजर। फर्स्ट टर्म 0.6, डी a2 माइनस a1, a2 है 1.7, फर्स्ट टर्म है 0.6, 7 में से 6 गया 1 एंड 1, 1.1। लो हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। कुछ था इसमें? नॉट, वेरी इजी। सो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का फिलहाल आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि चेक करो कि क्या वो एपी है। अगर एपी है सो फाइंड 3 मोर टर्म्स, आगे के और 3 टर्म ढूंढो। चले पहले तो हम चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो चेक तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं, डी ढूंढ के। अगर वो एपी है तो आगे के 3 टर्म ढूंढने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 बहुत ईजी है, तो नंबर 1 तो आप कर ही सकते हैं। मैं फ़िलहाल 5th नंबर करता हूँ। ओके, 5th नंबर है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। चलिए हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं अलग अलग टर्म का। मैं अब देखिए अलग अलग टर्म का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, जो शायद सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे D1, D2, D3 ऐसे करके फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 + √2 माइनस A1 क्या है 3, 3 कट क्या बचा √2, D1 आ गया √2। चलिए D2 फाइंड कर लेते हैं, मतलब इसके आगे का। सो वो हो जाएगा A3 माइनस A2। देखो मुझे ये चेक करना है कि हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। सो हमने पहले इसके लिए देख लिया, पहले 2 टर्म के लिए। अब इन 2 टर्म के लिए देखते हैं। A3 क्या था मेरे पास 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या था मेरे पास 3 + √2। देखो बच्चा लोग, आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते, माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, और कई बार इस सिल्ली मिस्टेक के कारण हमारे एग्जाम में मार्क्स चले जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, मैथ्स में या साइंस में कहीं पे भी अगर कोई कैलकुलेटिव पार्ट है और अगर माइनस आ रहा है तो मेहरबानी करके वो वैल्यूज़ को आप ब्रैकेट में लिखिएगा। 2 सेकंड ज़्यादा जाएंगे बट एटलीस्ट हमारा आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो देखिए अब मैं समझ चुका हूँ कि भाई अगर ब्रैकेट के आगे माइनस लग रहा है इसका मतलब दोनों की साइन चेंज। हम क्या करते हैं, उतावल में नहीं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। साइन चेंज करना भूल गए मतलब हमारा आंसर रॉन्ग। सो यहाँ पे क्या आएगा 3 - 3 कट 2√2 माइनस √2, 2 - 1 तो आंसर आ जाएगा √2। हमने 9th में सीखा था कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो तो उसे लाइक टर्म कहते हैं, और लाइक टर्म माइनस हो सकता है। कैसे? उसके जो बाहर के कोफिशिएंट है हम सिंपली उसको माइनस कर देंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं मतलब 1, सो 2 - 1 1 √2। सो ये आ गया √2। ओहो अभी तक तो अच्छी बात है, D1 D2 दोनों सेम जा रहा है। चलिए आगे और देखते हैं। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है मेरे पास, ये 3 + 3√2 माइनस A3। अगेन माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा,
3 प्लस 2 रूट 2, चले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, अगेन 3 3 कट, 3 माइनस 2 1 रूट 2। सो D3b हमारा रूट 2 आ गया। इन शॉर्ट मैं देख पा रहा हूँ हेयर, सॉरी बच्चा लोग, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए देयरफॉर दिस इज एन AP, ये एक AP हो जाएगा। अब देखिए AP है, हमें बोला गया कि अगर AP है तो आगे के तीन और टर्म्स फाइंड करो। अगर ये AP नहीं हो तो मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाता, बट हमें बोल रहा है कि आगे के और 3 टर्म फाइंड करो। चलो करते हैं, मज़ा आएगी। देखिए हमें कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं, मतलब मुझे 5 6 और 7, 5 6 एंड 7 ये 3 टर्म और ढूंढने। तो चलिए A5 हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। A5 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 3 प्लस 5 माइनस 1 4, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है भी है रूट 2, सो ये हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। सिमिलरली चलिए हम 6 टर्म ढूंढ लेते हैं, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A हमारा 3 है, 6 माइनस 1 5 एंड D है रूट 2, यह आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। एक और आखिरी टर्म फाइंड करना है तो चलिए वो भी कर लेते हैं। A7 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A हमारा 3 है, 7 माइनस 1 6 एंड D की वैल्यू है रूट 2, तो यह आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। हम जानते हैं कि देखो ये रूट है, ये बिना रूट का है, सो दोनों अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म कभी भी प्लस नहीं हो सकते। सो ये आ गए हमारे आंसर। एक क्वेश्चन मेरे और ध्यान में आया, वो हम सॉल्व करते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, ये आया D1। चलिए D2 चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, ओ बाप रे। देख सकते हैं आप D1 D2, भाई जब पहले ही दो अलग आ गए तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरी नहीं है, हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है तो हम तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई हियर डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। भाई डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो AP होगा ही नहीं, और अगर AP नहीं है तो मुझे आगे 3 टर्म फाइंड करने की जरूरी नहीं है, तो बस ये रहा मेरा आंसर। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हमारे सेकंड एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू। यदि आपको कोई भी डाउट हो सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।